और चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में पर्यावरण संरक्षण का वर्णन किया गया है? तो ध्यान रखेंगे, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है हमारे लिए, पर्यावरण को लेकर ही पहला क्वेश्चन है। तो अनुच्छेद नंबर 48 कै, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। 48 कै में ही पर्यावरण संरक्षण के बारे में डिस्कस किया गया है और यह अनुच्छेद हमारे एक राज्य के नीति निर्देशक तत्व वाले भाग में आता है। और यह भी हम बता दें कि इस अनुच्छेद को जो जोड़ा गया था वो 42वें संविधान संशोधन 1976 में जोड़ा गया था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सर्वप्रथम 2 अक्टूबर 1959 को पंचायती राज व्यवस्था का शुभारंभ किस राज्य में किया गया था? तो बड़ा अच्छा क्वेश्चन है हमारे पंचायती राज को लेकर। पिछली बार भी यूपी टेट के क्वेश्चन में, यूपी टेट के पेपर में एक क्वेश्चन आया था पंचायती राज को लेकर और इसका सही आंसर है नागौर, राजस्थान में भारत के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने शुभारंभ किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत कब गणतंत्र बना था? तो ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो 26 जनवरी 1950 को भारत गणतंत्र बन गया था, जिस दिन भारत का संविधान लागू हो चुका था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस भाग को उसकी आत्मा कहा जाता है? तो B.R. अम्बेडकर ने इस भाग को एक भारतीय संविधान की आत्मा कहा गया था। तो इसका नाम है मूल अधिकार, ऑप्शन नंबर ए, भारतीय संविधान की आत्मा के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा ने राष्ट्रीय गान को कब स्वीकार किया था? तो राष्ट्रीय गान को कब स्वीकार किया गया था? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 24 जनवरी 1950 ईस्वी को राष्ट्रीय गान को अपना लिया गया था और 24 जनवरी 1950 को ही संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई थी और 24 जनवरी 1950 को ही डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा के द्वारा भारत का पहला राष्ट्रपति भी बना दिया गया था। तो अगला क्वेश्चन है, संपत्ति के अधिकार को किस संविधान संशोधन के द्वारा हटाया गया था? तो हमारे भारतीय संविधान में प्रारंभ में 7 मौलिक अधिकार दिए गए थे। तो उन 7 मौलिक अधिकारों में से संपत्ति के अधिकार को, राइट टू प्रॉपर्टी को हटा दिया गया था 44वें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा 1978 में। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, मूल अधिकारों का रक्षक किसे कहा जाता है? जो हमारे फंडामेंटल राइट्स होते हैं उनका जो प्रोटेक्टर होता है उसे, वो कौन होता है? तो भारत का एक सर्वोच्च न्यायालय होता है और भारत का उच्च न्यायालय भी होता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है, ए और बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अनुच्छेद के द्वारा 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए शिक्षा का अधिकार, राइट टू एजुकेशन, मूल अधिकार बना दिया गया था? तो ध्यान रखेंगे, ये अनुच्छेद नंबर हमारा 21A में आता है। 86 वे कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2002 में एक शिक्षा का अधिकार बना दिया गया था हमारे भारत में, जो अनुच्छेद नंबर 21A में लिखा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय नागरिकों को प्राप्त मूल अधिकारों की संख्या कितनी है? तो मूल अधिकारों की संख्या वर्तमान में है 6 है, क्योंकि संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया था और कानूनी अधिकार उसको बनाया हुआ है। अभी फिलहाल वर्तमान में 6 मूल अधिकार हैं भारत में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा, वेलफेयर स्टेट इन इंडिया, मतलब एक राज्य का कल्याण हो, ये कौन से भाग में बात बोली गई है? तो राज्य के नीति निर्देशक में ये बात बोली गई है। तो ध्यान रखेंगे, राज्य के नीति निर्देशक तत्व पर जो प्रभाव देखने को मिला है डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, पंडित जवाहरलाल नेहरू और महात्मा गांधी जी का भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान का अनुच्छेद 40 राज्य को क्या निर्देश देता है? तो बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, ग्राम पंचायतों का संगठन करे, ग्राम पंचायतों का गठन करे, अनुच्छेद नंबर 40 ये बताता है हमारे भारतीय संविधान में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान में मूल कर्तव्यों, फंडामेंटल ड्यूटीज को शामिल करने की प्रेरणा किस देश से ली गई थी? तो इसका सही आंसर है रूस से ली गई थी। जो फंडामेंटल ड्यूटीज है, हमारे मूल कर्तव्य हैं, वो रूस के देश से उद्धृत हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान में मूल कर्तव्यों की कुल संख्या कितनी है? फंडामेंटल ड्यूटीज की संख्या टोटल कितनी है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 11 है। प्रारंभ में जिस समय मूल कर्तव्यों को भारतीय संविधान में जोड़ा गया था 1976 में, उस समय इनकी संख्या 10 थी, लेकिन 86वें संविधान संशोधन के द्वारा सन 2002 में एक मौलिक कर्तव्य इसमें जोड़ा गया था, जिसका नाम था एक शिक्षा से संबंधित, मतलब 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के माता पिता एवं उनके संरक्षकों का कर्तव्य है कि वो अपने बच्चों को शिक्षा दिलाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
संविधान में मूल कर्तव्यों को किस समिति की अनुशंसा के आधार पर जोड़ा गया था? तो फंडामेंटल ड्यूटीज जो हमारे भारतीय संविधान में जोड़ी गई थी वो किस कमेटी के आधार पर जोड़ी गई थी? तो इसका नाम है सरदार सवर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर मूल कर्तव्यों को भारतीय संविधान में जोड़ा गया था। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संघ की शक्ति एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ यूनियन किस में निहित है? तो इसका सही आंसर है राष्ट्रपति में। आर्टिकल नंबर 53 के तहत राष्ट्रपति में कार्यपालिका शक्ति निहित है, एग्जीक्यूटिव पावर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति पद के चुनाव के लिए कौन सी विधि अपनाई जाती है? जो इलेक्शन मेथड ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अनुपातित प्रतिनिधि प्रणाली है, एकल संक्रमणीय है, अप्रत्यक्ष मतदान है, इनडायरेक्टली चुनाव होता है राष्ट्रपति का? तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। अप्रत्यक्ष चुनाव का मतलब होता है जहां पर जनता वोट नहीं करती है, जनता के द्वारा जो प्रतिनिधि चुना जाता है वो वोट करेगा, तो वो अप्रत्यक्ष चुनाव कहलाता है। अगर मैं बात करूं प्रधानमंत्री की, तो प्रधानमंत्री का इलेक्शन प्रत्यक्ष होता है, डायरेक्ट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, राष्ट्रपति पर महाभियोग का आरोप इंपीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट संसद के किस सदन द्वारा लगाया जाता है? इसका सही आंसर है लोकसभा भी लगा सकती है, राज्यसभा भी लगा सकती है, तो संसद के किसी भी सदन के द्वारा लगाया जा सकता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। लेकिन 14 दिन पहले राष्ट्रपति को एक इंडिकेट कर दिया जाता है कि आपके ऊपर महाभियोग लग रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, उपराष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल वाइस प्रेसिडेंट इलेक्शन में शामिल होता है क्या? कौन कौन इसको वोट करता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, राज्यसभा एवं लोकसभा के सदस्य एक वोट करते हैं उपराष्ट्रपति को चुनने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति राज्यसभा के कितने सदस्यों को मनोनीत करता है? तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 12 सदस्यों को मनोनीत करता है अनुच्छेद नंबर 83 के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, यदि प्रधानमंत्री या कोई अन्य मंत्री सदन का सदस्य नहीं है तो उसे पद पर बने रहने के लिए कितने दिनों के अंदर संसद का सदस्य बनना आवश्यक होगा? देखो इसका एग्जाम्पल मैं आपको बताऊं कि यदि कोई ऐसा प्रधानमंत्री बनने जा रहा है जो संसद का सदस्य नहीं था या वो सांसद नहीं बना था, तो उसको 6 महीने के अंदर अंदर संसद का सदस्य बनना पड़ेगा। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 6 माह। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है सारे के सारे, और ध्यान रखेंगे अनुसूची, भारतीय संविधान की अनुसूची से संबंधित हमने पहले से ही वीडियो बनाई हुई है, तो आप देख सकते हैं हमारी वीडियो को अनुसूची और विदेशों से लिए गए स्रोत और भारतीय संविधान का जो इंट्रोडक्शन है वो भी हमने बताया हुआ है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी रिस्पॉन्सिबल है? तो बड़ा महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो सही आंसर है लोकसभा, क्योंकि लोकसभा में ही मंत्रिपरिषद बैठते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या मेंबर ऑफ लोकसभा हो सकती है? तो अधिकतम सदस्य संख्या 552 होती है लोकसभा में। ध्यान रखेंगे मैक्सिमम 552 है, लेकिन वर्तमान में अगर क्वेश्चन पूछा जाए लोकसभा में कितने सदस्य हैं तो 545 हैं। उन 545 में से 2 सदस्य हमारे मनोनीत किए जाते हैं और 543 सदस्यों पर इलेक्शन होते हैं, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी होती है? तो वर्तमान में राज्यसभा की अधिकतम सदस्य संख्या 250 है। ध्यान रखेंगे 250 अधिकतम सदस्य संख्या है, लेकिन वर्तमान में कितनी है? 245 है भाई, और 245 में से 12 सदस्य मनोनीत कर दिए जाते हैं और बाकी पर इलेक्शन होते हैं। ध्यान रखेंगे 233 सदस्य जो होते हैं इन पर इलेक्शन होते हैं राज्यसभा के। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे लिए, केंद्र सरकार का प्रथम विधि अधिकारी कौन सा होता है? तो फर्स्ट लॉ ऑफिसर ऑफ यूनियन गवर्नमेंट। तो सही आंसर है महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। आर्टिकल नंबर 76 के तहत राष्ट्रपति उनकी नियुक्ति करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल, तो सी राजगोपालाचारी इसका सही आंसर जाएगा। अगर क्वेश्चन पूछा जाता है कि स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल, तो लॉर्ड माउंटबेटन का सही आंसर होता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य की कार्यपालिका का प्रमुख स्टेट एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ कौन होता है हमारे भारत में?
तो देखो, जैसे केंद्र की मैं बात करूं, केंद्र में कार्यपालिका का प्रधान जो होता है वो राष्ट्रपति होता है, लेकिन राज्य में कार्यपालिका का जो प्रधान होता है या एक कार्यपालिका का जो प्रमुख होता है वो एक हमारे भारत का राज्यपाल कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के अनुसार विधानसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या होनी चाहिए, तो अधिकतम संख्या होनी चाहिए, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए 500 मैक्सिमम, और मिनिमम यदि किसी राज्य में विधानसभा की सदस्य सीटें पूछी जाए तो इसका सही आंसर है 60। तो ध्यान रखेंगे, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। और ये सबसे ज्यादा जो संख्या फिलहाल है हमारे उत्तर प्रदेश में है। तो उत्तर प्रदेश में टोटल विधानसभा सीटों की संख्या कितनी है, तो 403 प्लस एक हमारा एंग्लो इंडियन रहता है और 403 सीटों पर हमारे इलेक्शन होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान में भारत में कुल कितने राज्यों में विधान परिषद विद्वान है, तो ध्यान रखेंगे, इससे बड़ा अच्छा क्वेश्चन पूछा गया है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है, 6 राज्यों में विधान परिषद है। लेजिस्लेटिव काउंसिल जिसे कह सकते हैं, किसी भी राज्य का एक बड़ा सदन कहलाता है। विधानसभा छोटा सदन होता है, विधान परिषद बड़ा सदन होता है। तो जैसे कि मैं बात करूं, उत्तर प्रदेश में भी विधानसभा है, विधान परिषद है। उसके अलावा एक कर्नाटक में है, कर्नाटक के अलावा एक हमारा महाराष्ट्र में है, महाराष्ट्र के अलावा एक बिहार में है, तेलंगाना में, आंध्र प्रदेश में है। इन सभी राज्यों में विधान परिषद है फिलहाल। जम्मू कश्मीर में भी थी, लेकिन जम्मू कश्मीर फिलहाल एक केंद्र शासित प्रदेश बन चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का नियंत्रण महालेखा परीक्षक किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है, तो राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है। ध्यान रखें कि बड़ा नियंत्रण महालेखा परीक्षक होता है और ये आर्टिकल नंबर 148 के तहत राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की कुल संख्या वर्तमान में कितनी है, तो ये सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी 34 है। 34 में 33 हमारे न्यायाधीश है प्लस एक मुख्य न्यायाधीश है, टोटल हमारे बनते हैं 34। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश, बड़ा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है हमारे एग्जाम के लिए, तो इसका सही आंसर है हीरालाल जे कानिया। हीरालाल जे कानिया हमारे भारत के सर्वोच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति ही करेगा, ध्यान रखेंगे, राज्यपाल की अनुशंसा पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के कार्यकाल की सीमा कितनी होनी चाहिए। देखो, उच्चतम नहीं पूछा हुआ है, उच्च न्यायालय पूछा हुआ है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के कार्यकाल की सीमा हमारी ऑप्शन नंबर सी है, 32 वर्ष पूरे होने तक। यदि उच्चतम न्यायालय के पूछे जाए तो उच्चतम न्यायालय के लिए 65 वर्ष पूरी होने तक होती है। संविधान किस अनुच्छेद के द्वारा राष्ट्रपति को उच्च न्यायालय से परामर्श मांगने का अधिकार देता है, तो आर्टिकल नंबर 143 इसका सही आंसर है, सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श ले सकता है राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35, किस केंद्र शासित प्रदेश यूनियन टेरिटरी का अपना एक उच्च न्यायालय है, तो ध्यान रखेंगे एक दिल्ली के अंदर ही उच्च न्यायालय है। दिल्ली एक केंद्र शासित प्रदेश है, तो दिल्ली इसमें ऑप्शन नहीं है। लक्षद्वीप, दमनदीप, पांडुचेरी के अंतर्गत कोई भी उच्च न्यायालय नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल नेशनल इमरजेंसी की घोषणा किन परिस्थितियों में कर सकता है। बड़ा महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा हुआ है, जिससे में एक युद्ध होता है, बाह्य आक्रमण होता है, सशस्त्र विद्रोह होता है, तो इन सभी में भारत का राष्ट्रपति आपातकाल इमरजेंसी लगा सकता है भारत के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में अब तक कितनी बार राष्ट्रीय आपात की घोषणा नेशनल इमरजेंसी अनाउंसमेंट हो चुका है, तो ध्यान रखेंगे 3 बार अब तक हो चुका है। एक तो इंडो चाइना वार 1962, इंडो पाक वार 1965, एक आंतरिक अशांति फैलने के कारण 1975 ईस्वी में लगा था, तो 3 बार राष्ट्रीय आपात लग चुका है भारत में, ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, राज्यों में राष्ट्रपति शासन की अधिकतम अवधि, मतलब प्रेसिडेंट रूल लगता है किसी भी राज्य में और नेशनल इमरजेंसी लगती है पूरे राष्ट्र में, तो राज्यों में राष्ट्रपति शासन प्रेसिडेंट रूल की अधिकतम अवधि हो सकती है 3 वर्ष तक। ये वर्ष लिखा हुआ है, 3 वर्ष तक हो सकती है। देखो, वैसे तो नॉर्मली जो लगता है वो 6 महीने के लिए, 6 मंथ के लिए राष्ट्रीय प्रेसिडेंट रूल लगता है, राष्ट्रपति शासन लगता है, लेकिन उसको बढ़ाया जा सकता है, मैक्सिमम किया जा सकता है, तो 3 वर्ष के लिए किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद के आधार पर देश में वित्तीय आपात की घोषणा की जा सकती है, तो अनुच्छेद नंबर हमारा 360,
360 के तहत एक फाइनेंस इमरजेंसी लगती है, लेकिन आज तक हमारे भारत में कोई फाइनेंस इमरजेंसी नहीं लगी है अब तक। अगला क्वेश्चन है, राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने की स्थिति में कितने दिनों के अंदर उसे संसद से स्वीकृति लेनी आवश्यक होती है? 60 दिनों से के अंदर उसे संसद से अनुमति लेनी आवश्यक होती है। अगला क्वेश्चन है, दल बदल विरोधी कानून, पार्टी चेंज करके दूसरी पार्टी में चले जाना पैसे लेकर, तो दल बदल कहलाता था। तो दल बदल विरोधी कानून जो बना था हमारे भारत में, उसे किस अनुसूची में रखा हुआ है, ये क्वेश्चन है। और अनुसूची से संबंधित हमारी एक पहले से वीडियो बनी हुई है। अगर यदि अनुसूची आपने पढ़नी है सारी की सारी, तो हमारी प्रीवियस वीडियो को आप देख सकते हो। तो इसका सही आंसर है 10वीं अनुसूची। 10वीं अनुसूची में दल बदल विरोधी कानून है, जो 52वें संविधान संशोधन के द्वारा 1985 में जोड़ा गया था। अगला क्वेश्चन है, 73वां संविधान संशोधन संबंधित है किससे? 73वां संविधान संशोधन संबंधित है पंचायती राज से। ध्यान रखें कि पंचायती राज से संबंधित है 73वां संविधान संशोधन, जिसे 1992 में एक संशोधित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वित्त आयोग के गठन, फाइनेंस कमीशन का जो गठन किया गया था, का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में एक फाइनेंस कमीशन का गठन होता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 280 अनुच्छेद के तहत फाइनेंस कमीशन हमारे भारतीय संविधान के अनुसार गठित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय विकास परिषद, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, एनडीसी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो एनडीसी की स्थापना 6 अगस्त 1952 ईस्वी को हुई थी। 6 अगस्त 1952 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाषा के आधार पर गठित होने वाला भारत का पहला राज्य, तो एक तमिलनाडु से वो राज्य अलग हुआ था। तमिलनाडु से जो राज्य अलग हुआ था वो था आंध्र प्रदेश। 1 अक्टूबर 1953 में आंध्र प्रदेश भाषा के आधार पर गठित होने वाला भारत का पहला राज्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बलवंत राय मेहता समिति का गठन किस आधार पर हुआ था या किस लिए किया गया था? तो पंचायती राज व्यवस्था के लिए बलवंत राय मेहता समिति का गठन हुआ था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत के प्रथम निर्वाचन आयुक्त कौन थे? निर्वाचन आयुक्त पूछा हुआ है भारत के पहले, तो सुकुमार सेन इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहले वित्त आयोग का गठन 1951 ईस्वी में, इसके अध्यक्ष कौन थे? तो केसी नियोगी पहले वित्त आयोग थे हमारे भारत के, केसी नियोगी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसद द्वारा देश में सूचना पाने का अधिकार, राइट टू इंफॉर्मेशन संबंधित जो विधेयक पारित हुआ था वो कब हुआ था? तो जून 2005 में हुआ था। राइट टू इंफॉर्मेशन से संबंधित जो एक्ट पारित हुआ था हमारे इंडिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निर्विरोधी चुने जाने वाले राष्ट्रपति हमारे भारत के कौन थे? तो निर्विरोधी चुने जाने वाले भारत के पहले राष्ट्रपति और अंतिम राष्ट्रपति है नीलम संजीव रेड्डी। ये ध्यान रखना आपने। तो ये थे हमारे एक आज की वीडियो के सबसे टॉप मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। यदि आपने हमारी पूरी वीडियो देखी है तो वीडियो को प्लीज लाइक करें और दोस्तों को शेयर भी करें और इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू।